मेरे दोनों हाथ बहुत लंबे और मोटे हो गए। मेरी पत्नी मुझे देखकर घबरा गई। उसे लगा कि मेरे साथ कुछ बहुत अजीब हो रहा है। तभी बाहर से बिल्कुल मेरी ही आवाज सुनाई दी। वह तुरंत बाहर भागी और मैं भी उसके पीछे निकल गया। बाहर पहुंचते ही हम दोनों के होश उड़ गए। मेरी पत्नी के पीछे बिल्कुल उसी जैसी एक और महिला दौड़ रही थी, जबकि मेरे सामने मेरी ही शक्ल वाला एक आदमी खड़ा था। अब हमें समझ आ गया कि ये इंसान नहीं है, बल्कि हमारी हूबहू नकल करने वाले रहस्यमयी जीव हैं। मैंने उनसे बातों में उलझाकर थोड़ा समय निकालने की कोशिश की और धीरे धीरे अपनी पत्नी को लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वे तुरंत हमारी तरफ झपट पड़े। हम दोनों भागकर होवर कार में बैठे और पूरी रफ्तार से वहां से निकल गए। भागते समय एक जीव ने कार पकड़ ली, लेकिन झटके से उसका हाथ छूट गया। गुस्से में उसने कार पर जोरदार वार किया। कार घूमने लगी। मैंने पूरी ताकत से उसे संभालना चाहा, लेकिन स्टीयरिंग ही मेरे हाथ में निकल आया और कार रुक गई। हमें लगा अब बचना मुश्किल है, लेकिन तभी वह जीव लगातार बड़ा होने लगा और सुरंग में फंस गया। ये देखकर मैं भी हैरान रह गया। तभी मुझे 3 साल पुरानी घटना याद आई, जब इस स्पेसशिप का एयरलॉक खुला था और उसके बाद पूरा क्रू रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। सिर्फ एक अजीब रोबोट पूरे जहाज में चलता रहता था। हम दोनों तुरंत वेंटिलेशन के रास्ते ऊपर चढ़ने लगे, लेकिन अचानक एक अजीब आवाज गूंजी और हम अलग अलग दिशाओं में गिर गए। मैं अपनी पत्नी को ढूंढते हुए एक कमरे में पहुंचा। सामने वही दिखाई दी तो मैं उसे गले लगाने बढ़ा, लेकिन अगले ही पल उसकी हरकतें अजीब लगने लगी। तभी मुझे एहसास हो गया कि वह मेरी असली पत्नी नहीं थी। मैं तुरंत वहां से भागा और थोड़ी देर बाद मेरी असली पत्नी मुझे मिल गई। उसे यकीन दिलाने के लिए मैंने अपनी टाई उतार कर जमीन पर फेंक दी और कहा, अगर अगली बार मेरे जैसा कोई दिखे और उसके गले में टाई हो तो समझ जाना कि वह नकली है। लेकिन तभी उसने मुझसे पूछा, अभी जो टाई तुमने फेंकी थी वो कहाँ गई? इतना सुनते ही मुझे समझ आ गया कि मेरे सामने खड़ा मैं भी नकली था। उसी समय गलियारे में चलता हुआ रोबोट एक कदम और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद मैं, मेरी पत्नी और हमारी हूबहू शक्ल वाले दोनों जीव एक ही जगह आमने सामने आ गए। चारों यही कह रहे थे कि वही असली हैं। मेरी पत्नी समझ नहीं पा रही थी कि किस पर भरोसा करे। तभी एक छोटी सी बात से उसने असली और नकली की पहचान कर ली। अचानक दोनों जीवों का शरीर फिर से फूलने लगा। हम दोनों भागकर कंट्रोल रूम में छिप गए। तभी मुझे एहसास हुआ कि ये जीव इंसानों के डर और नकारात्मक सोच से और भी ताकतवर हो जाते हैं। इसलिए हमने खुद को शांत रखने की कोशिश की। ऊपर देखने पर मुझे बिना हेलमेट के अंतरिक्ष में तैरता हुआ इस स्पेसशिप का कप्तान दिखाई दिया। तभी मुझे समझ आया कि उसने जानबूझकर अपनी जान दी थी ताकि ये जीव उसकी पहचान का इस्तेमाल करके उसकी दुनिया तक न पहुंच सके। उसी ने एक रोबोट को पहले से प्रोग्राम किया था जो सही समय आने पर पूरे स्पेसशिप को नष्ट कर दे। मैंने तुरंत सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम चालू कर दिया। दोनों जीव रोबोट को रोकने के लिए दौड़े, जबकि मैं भी उनके पीछे भागा। तभी टाइम मशीन आ गई। मैं उसमें बैठकर अपनी पत्नी के पास पहुंचा, लेकिन वहां उसकी जैसी 2 महिलाएं खड़ी थीं। जल्दबाजी में मैं गलत महिला को अपने साथ ले आया। उसी समय टाइम मशीन ने पहचान लिया कि वह इंसान नहीं बल्कि वही रहस्यमयी जीव है। मैं तुरंत वापस स्पेसशिप पहुंचा, उस जीव को बाहर फेंका और अपनी असली पत्नी को टाइम मशीन में बैठाकर सुरक्षित